चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलो ओके। चलो भाई, आज का टॉपिक एक्चुअल में बहुत मजेदार टॉपिक है ना। आज ज्यादातर हम एडवांस पे काम करेंगे। अब तक जो हमने किया वो मेंस की कहानी थी और जो कि कवर हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है। अब यहां से आगे स्टार्ट होता है सीरीज। बायनोमियल में सीरीज को कैसे डील करते हैं, उन सारी चीजों को हम एक बार देखेंगे यहाँ पर। और कह सकते हैं कि यार काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा मीनिंगफुल भी है अगर देखा जाए तो, है ना। सीरीज, ओके ठीक है भैया। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा रहेगा सीरीज। कौन सा? सीरीज। बायनोमियल में कुछ सीरीज को कैसे डील किया जाए, कुछ छोटी छोटी बातें जो मजेदार बातें हैं उनको डील करेंगे हम लोग, ठीक है साहब। सीरीज का एक्चुअल मतलब क्या है और क्यों हम इसको कर रहे हैं, हल्का सा 1-2 मिनट में बता देता हूं आपको, फिर ताकि थोड़ा सा हमें स्वाद आएगा करने में, अच्छा भी लगेगा, है ना। तो बेटा सीरीज का मतलब ये है कि अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे, और ये टोटली बेटा एडवांस के लिए रखा गया दिमाग में, टोटल ये जो फंडा है ना वो एडवांस में आता है, मेंस में तो आता भी नहीं। ये जो फंडा है वो टोटल एडवांस में आता है, मेंस में आता भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा कि अब तक जो हम सी पे काम कर रहे थे, जैसे NC0 इन NC3, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, अब इनमें जो रिलेशन होंगे कुछ, इनमें सीक्वेंस और सीरीज को सेट करना है। लाइक जैसे आपको मान लो किसी ने पूछा C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर डॉट 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 CN का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अल्टीमेटली अब जो सीरीज बनेगी ना वो कोफिशिएंट्स के साथ हम एक सीरीज डील करेंगे। यार किसी भी कोफिशिएंट की सीरीज को कैसे कैसे डील कर सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस में रिसेंटली इस साल भी एक क्वेश्चन यहां से आया था, उसको भी देखेंगे। तो थोड़ा आराम से समझो ना इसको, है ना, स्वाद लेना अच्छे से, और एक एक बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी, एक एक बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साहब, ठीक है। अच्छा साहब, तो सीरीज के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी छोटी बातें हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आई थिंक बच्चे भी काफी कम दिख रहे हैं मुझे, अभी बच्चे भी काफी कम दिख रहे हैं। चलो हम लोग तो कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए भाई साहब का क्या रहेगा सीन, जैसे बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कुछ छोटी छोटी बातों का समझना, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू गो थ्रू होना, उन सारी छोटी छोटी बातों में हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं भैया, ठीक है। अच्छा साहब,
तो आपका जैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला जो अच्छे से हम जानते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 विच इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, इसका हम यूज भी कर सकते हैं, कहीं भी याद रखना इसको, इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा बेटा, हाउ टू मेमोराइज, इस तरीके की बातों को मेमोराइज यानी याद कैसे किया जाए, तो बहुत आसान है। यहां पर यहां तक यानी कि एक सेट करना है मुझे, यहां कितने का डिफरेंस है, डिफर बाई 1, एक का डिफरेंस है, ऊपर कितना है, सेम है, ऊपर कितना है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर समझो, ऊपर वाली यानी कि सेम प्लस 1, जो सेम है उसमें प्लस 1, और नीचे बड़ा वाला। याद कैसे करते हैं सर, ये क्यों लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये है बेटा, कल को किसी ने आपसे पूछ लिया, कल को कोई आदमी आया उसने तुमसे पूछा 2n प्लस 1 है ना, और CR प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 CR प्लस 2, तो देखो अब इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा था, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये कुछ अलग सा लग गया, तो अब हम डरेंगे नहीं, हम इसके एक पैटर्न, यार इसको याद वो कैसे आया था उसी तरीके से, तो देखो यहाँ पर बेटा ये सेम है, दिस इज सेम, और इन दोनों में एक का डिफरेंस है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम में एक ऐड कर दो यानी कि 2n प्लस 2 हो जाएगा C, दोनों बड़ा कौन सा है, R प्लस 1 R प्लस 2, तो R प्लस 2 बड़ा है, तो जो बड़ा वाला था, तो एक्चुअली ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को डील करेंगे अब हम लोग, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन सेट करेंगे, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन सेट करेंगे, और फिर क्या है ना, फिर उसको एक बड़ी लेवल पे हम जज करेंगे कि हाँ यार ऐसा ऐसा इसका पैटर्न ऐसा बन रहा है, इसका पैटर्न ऐसा बन रहा है। तो इसको याद करने का जो फंडा है ना, हाउ टू मेमोराइज, इसको याद कैसे किया जाए, वो हमारे लिए थोड़ा सा टास्क है, बाकी का तो अपन बहुत अच्छे से इसके अंदर डील करने वाले हैं, कोई भी दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। चलो साहब, इसका जो पहली हमें एक शॉर्ट ट्रिक कह लो चाहो तो, या पहली ऑब्जर्वेशन कह लो, स्टार नाम दे देता हूं, कुछ गिनी चुनी हम याद रखेंगे बस, जैसे R डॉट NCR विच इज इक्वल टू N डॉट N माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है बेटा। ये जो फंडा मैंने आपके सामने लिखा है काफी मजेदार फंडा है, आपको याद कैसे रखना है। अच्छा, कई बच्चे होते हैं सर इसका प्रूफ कर दो, तो प्रूफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं बेटा, इसका प्रूफ तो हाथों हाथ हम कर सकते हैं, है ना, प्रूफ तो तुम लोग भी कर लेना, प्रूफ तो हम कर सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सब प्रूफ करा दो इसका, तो एक्चुअली प्रूफ में उतनी मजेदारी नहीं है जितना इसको याद करने में मजेदारी है, प्रूफ करने में इतने मजे नहीं आएंगे जितना इसको याद करने में आएंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर आपका मन हल्का हो जाएगा तो प्रूफ में कर देता हूं, दैट इज LHS को उठा लेता हूं मैं, LHS यानी कि R इंटू NCR विच इज इक्वल टू, R को R रखा, N को N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, तो यहां पर N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, उधर क्या दिया है, N माइनस 1, तो एक काम कर लेते हैं, R इंटू N को N फैक्टोरियल इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन R को लिख लो आप, R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और इधर आ गया N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। इस वाली R से ये पिक्चर कट गई, ठीक है बेटा, N को बाहर ले आओ, N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आ गया N माइनस R फैक्टोरियल। गौर से देखो, ये क्या बन गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सीधा N माइनस 1 CR बन गया, N माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था इसके प्रूफ में ज्यादा मजेदारी नहीं है, मजेदारी है इसको याद रखना, वो याद कैसे रखेंगे वो तो मैं बता देता हूं, याद कैसे रखेंगे बता देता हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सारे बच्चे कमेंट करते रहे, प्लीज कमेंट करते रहे, ताकि थोड़ा सा लगे मुझे भी हाँ यार आप समझ पा रहे हो चीजों को। हाँ भाई कमेंट चिपकाते रहे इधर, जब तक मैं इंक डाल देता हूं थोड़ी सी।
ओके, तो इसके प्रूफ में ज्यादा मजेदारी नहीं है, प्रूफ तो बच्चों वाला है, छोटे छोटे बच्चे करके भाग जाएंगे। हमारा जो टास्क है ना, ये जो एक्चुअली ये समझ लो भाई साहब, ये आपको ऐसा एक बांट दिया है मैंने, मतलब जिससे आप किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसको याद कैसे किया जाए ना। हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि सर इसको याद का फॉर्मेट एक बार बता दो आप, कि कैसे इसको मेमोराइज करें हम। हमारे लिए डाउट क्या है कि मेमोराइज कैसे करें इसको, हाउ टू मेमोराइज। तो मेमोराइज बहुत आसान है इसका। वरुण भाई ग्रुप पे एक मैसेज डाल दे कि ज्वाइन फास्ट के लिए जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, और मानसी और ये दीपाली दोनों बच्ची हैं, बाकी बच्चों को कॉल कर लो एक बार, और जितने भी किसी कांटेक्ट में कॉल कर लो इन गधों को, फिर बाद में रोते बैठ गए लोग, है ना। तो मेमोराइज कैसे करें वो देख लेते हैं। इसका पैटर्न समझते हैं बेटा, याद करने का, वही हमारा टास्क है ना, याद करने का पैटर्न। तो देखो यहां पर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर ये मल्टीप्लाई में, यहां पर एनसीआर है। क्वेश्चन यहां से आते हैं बेटा, याद रख लेना अच्छे से, एन और n-1 CR-1 सेम, ओके, दोनों सेम है। ये पावर है, पावर कह लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए पावर कह लो। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए, पावर उतर के आ गई इनटू पावर में से एक कम हो गया सी, और सेम में से एक कम हो गया। ऐसे याद करना है इसको, ऐसे याद करना है ना। मेमोराइज कैसे करें सर, इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? सर हमें थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ है, एक बार सर आप अच्छे से बता दो। सर एक बार आप इसको अच्छे से बता दो, ग्रुप पे डाल दे वरुण, एक बार अच्छे से ग्रुप पे, मानसी ये सारे बच्चे ग्रुप पे पटक दो, जल्दी जल्दी के ज्वाइन करो भाई। तो इसको याद कैसे करें? तो देखो इसका जैसे इसके छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स मैं लेके तुम्हें बताऊंगा, कि मैं एक छोटे से एग्जांपल लूंगा और तुम्हारी कहानी क्लिक हो जाएगी। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं R+1, यहां पर NCR+1, तो गौर से देखते ही ये सेम है, ये सेम है, सीधा आंसर क्या आएगा इसका, क्या आएगा, पावर यानी कि उतर के आ जाएगी बाहर, इनटू उसमें से एक कम हो जाएगा, और सेम में से एक कम हो जाएगा, सेम में से एक कम मतलब R बचेगा। ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना। याद कैसे करना है, इस फॉर्मेट को याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत मजेदार है अपने लिए। याद के लिए ही पूरी बात चल रही है यहाँ पर, है ना। और ये दिमाग में स्ट्राइक कैसे होगा, स्ट्राइक के लिए बेटा सीधी सीधी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आर्गुमेंट है, सी का आर्गुमेंट है वो और इनटू आपस में दोनों सेम होने चाहिए। सर एक एग्जांपल और लो सर, हमारा थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है, यहां पर जैसे 2n+1, ठीक है, और यहां दिया है 4n और c 2n+1। तो अब क्या करें सर, तो देखो यहां पर आर्ग्यूमेंट और देखो सेम है आपस में, पावर पावर उतर के आ जाएगी यानी कि 4n इनटू उसमें से एक कम हो जाएगा यानी 4n-1 c, और सेम में से एक कम हो जाएगा 2n। अच्छा अच्छा, हाँ सर अभी क्लिक हो गया सर। अभी हमें इसको याद कैसे किया जाए वो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसको मेमोराइज कैसे करें वो थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि बेटा मेमोराइज के लिए क्या होता है ना, मेमोराइज के लिए होता है कि लोगों को लगता है कि यार अगर ऐसी फोटो दिखेगी तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर ये क्वांटिटी आपस में चेंज होगी ना तो आदमी मैदान छोड़ के भाग जाता है। लेकिन हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि यहां पर हमें जरूरत नहीं मैदान छोड़ने की। ओके, अच्छा इसके बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। और भी दो चार क्वेश्चन, जैसे और भी दो चार बनावटी मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा लगेगा कई बार। जैसे मान लो कल को किसी ने ऐसा दे दिया भाई R² और यहां पर दिया है 2nCR², आपको क्लिक ही नहीं होगा यार, के फॉर्मूला है। लेकिन हाँ शॉर्ट ट्रिक याद है तो क्लिक हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है। तो इसका आंसर आना चाहिए 2n-1, सॉरी 2n उतर के आ गया और 2n में से एक घट गया और सेम में से एक घट गया R²-1। इस तरीके से मतलब इस पूरे फंडे को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके, तो बस अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस फंडे पे हम देख लेते हैं। काफी मजेदार ऑब्जर्वेशन है ये, किसी महान आत्मा ने सोचा कि यार इन 3-4 फॉर्मूले से मैं पूरी सीरीज खत्म करा दूंगा तुम्हें, इन 3-4 फॉर्मूले से पूरी सीरीज को खत्म करवा दूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यार, इसको रियलाइज तो करें कम से कम सर।
अब जैसे बेटा मान लो कल को किसी ने एग्जाम्पल दिया है, यहां पर उन्होंने दिया है r इंटू एन सी आर माइनस वन। अरे सर इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हम। हाँ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर r माइनस वन है, यहाँ r है, तो एक काम कर लो r माइनस वन और प्लस वन कर लो, यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा। हाँ सर थोड़ा सही हो जाएगा, बस इसको अलग रखो, तो ये हो जाएगा r माइनस वन एन सी आर माइनस वन और प्लस एन सी आर माइनस वन। हाँ बिल्कुल बात सही है सर, इसको थोड़ा सजा के लिख दो। इसका तो फॉर्मूला पता है मुझे, क्या होता था, n उतर के आ जाएगा और ये n माइनस वन और इसमें से एक और घट जाएगा, यानी कि r माइनस टू और प्लस एन सी आर माइनस वन। तो देखो कितना प्यार से आपने सजा दिया इसको, है ना, मतलब इस चीज को आपने ऐसा लिख सकते हैं। तो कई बार आपको स्टैंडर्ड भी नहीं दे रखा होगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, देन यू विल रियलाइज, आपको लगेगा कि यार वास्तविकता में मजेदार कॉन्सेप्ट है, स्वाद आ गया करके आपको फील आएगी, है ना। चलो देख लेते हैं अभी। तो कुछ मैनिपुलेशन, कुछ छोटी छोटी बातों को भी याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पर क्वेश्चन दिया है भैया इन्होंने, इफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन विच इज इक्वल टू समेशन एनसीआर एक्स टू द पावर आर, और आर की वैल्यू यहां पर 0 से लेकर एन दी है, ठीक है। देन प्रूव दैट C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस 4 इंटू C4 डॉट 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 n इंटू Cn, है ना, ये n मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर आपका आंसर आएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। ये प्रूफ करना भाई, आपको ये प्रूफ करना है। अल्टीमेटली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ छोड़ो, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा एक ही तरीके से करेंगे। बायनोमियल एक चीज कहती है कि साहब आप पहले मुझे अच्छे से देखो, मुझे ऑब्जर्व करो, तब हम चिपकाएंगे कुछ बढ़िया सा। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस सीक्वेंस का ना, इस पूरी सीरीज का एक जनरल टर्म फाइंड करूंगा। कौन सा जनरल टर्म? सर ये जनरल टर्म क्या होता है? एक ऐसा टर्म जिसमें आर की वैल्यू चिपकाते रहो और एक एक टर्म आपको जनरेट होता रहेगा। सर जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ वन लिख लो सर, तो यहाँ 1 1 2 2 3 3, सर मिल गया जनरल टर्म। ये लो सर टी आर, आर इंटू एन सी आर। सर एन कहां से आ गया? हाँ एन तो ऊपर साइलेंट था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है जो भी है। अरे हाँ सर सही बात है सर। अब आर की वैल्यू सर आप 1 लो, आर की वैल्यू आप 1 लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2 लेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 लेंगे तो ये मिल जाएगा, 4 लेंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ सर मिल गया सब कुछ। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अल्टीमेटली इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि भाई ये कुछ नहीं है, ये सिग्मा टी आर है। और जहां पर आर की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर एन तक है। थोड़ा और सजा के लिख लो, तो ये अल्टीमेटली क्या है, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है, और ये आ गया आर इंटू एनसीआर। हाँ सर बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, काफी मजेदार सर, स्वाद आ गया। अरे सर इसको तो हम चिपका के लिख सकते हैं सर, अभी तो आपने बताया ही था, ये तो सीधा सीधा दिख गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, एन उतर के आ जाएगा इंटू एन माइनस 1 और सी आर माइनस 1। हाँ सर, सर ये सिग्मा सर किस पे वेरी कर रहा है, आर पे। तो आर पे वेरी कर रहा है तो एन से तो कोई लेना देना है नहीं उसको, एन से लेना देना नहीं है तो एन को बाहर ले आओ। हाँ सर बहुत सही है। अब सर आर की वैल्यू 1 डालना स्टार्ट कर दो सर, तो आपका फाइनल आ जाएगा, एन बाहर रहेगा, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, आर की वैल्यू 1 डालेंगे बेटा, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 डालेंगे, इधर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 सी 0 प्लस एन माइनस 1 सी 1 प्लस एन माइनस 1 सी 2 डॉट 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 एन माइनस 1 सी एन माइनस 1। अच्छा, अरे सर ये तो जाना पहचाना सा रिजल्ट लग गया मुझे। ये तो कुछ कॉमन सी बातें हैं। इसका आंसर तो सीधा सीधा कितना आएगा, इसका आंसर तो सीधा सीधा 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा। बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है। सी नॉट प्लस सी 1 प्लस सी 2 डॉट 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 सी एन की वैल्यू 2 टू द पावर n आती थी, यहाँ पर n माइनस 1 है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया सब क्वेश्चन। हेंस प्रूव्ड, तो आंसर कितना आ गया, 2 इंटू एन टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू
2n-1। तो देखो इस सीक्वेंस का, उस रिजल्ट का मैंने कितने प्यार से फायदा उठाया, मतलब आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे ना, कितने प्यार से हम लोगों ने फायदा उठाया उसका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर बच्चे को कहानी क्लिक होती है तो यार चुपका तो बढ़िया सा कि हाँ यार सर लगा, थोड़ा सा लगा कि हाँ सर क्लिक हो गया फंडा पूरा, है ना। तो प्रूफ हो गया अच्छे से, मैंने इस रिजल्ट का कितना अच्छे से फायदा उठाया यहां पर सीधा सीधा, है ना। इस रिजल्ट का फायदा यही है कि ये आर वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है। देखो ये गायब ही कर दिया उसने सीधा सीधा। तो एक बार कमेंट करके चिपका दो यार मुझे कि हाँ भाई कहानी पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरा एक मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो उसको मैं कराऊंगा भी नहीं तुम्हें। दूसरे मेथड को हम लोग नहीं करेंगे, हम इसी की दम पे मजे लेंगे, हम इसी की दम पे उसको समझेंगे ना। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा, कुछ और भी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलो यहां पर क्वेश्चन दिया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस 2 into NC1 प्लस 3 into NC2 प्लस 4 into NC3 डॉट 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 n+1 और यहां पर NCN। इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन करने में मेरे दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है कि भाई साहब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आंख बंद करके इसका जनरल टर्म फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ आर, इसका इस पूरी सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड करूंगा बस मैं। टीआर एक ऐसा टर्म बता दो ताकि मैं पूरी सीक्वेंस या पूरी सीरीज को जनरेट कर पाऊं। एक सेकंड सर सोचने दो। सर यहां 2 है यहां 1 है। हाँ सर मिल गया सर, जनरल टर्म मिल गया सर, मिल गया सर। ये लो सर R+1 NCR, ये लो सर। R की वैल्यू सर आप 1 डाल दो, R की वैल्यू 0 डाल दो, ये मिल जाएगा। ये लो सर मिल गया पूरा सीक्वेंस, खत्म कहानी। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे फंडे को मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ R की वैल्यू 0 और यहां पर बेटा 0 से लेके n तक ये R+1 है ना, और यहां पर NCR। कितना कितना ब्यूटीफुली हमने इसको एग्जीक्यूट किया। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितना प्यार से सजा के लिखा है। कितना प्यार से सजा के लिखा है, बस खत्म कहानी। लेकिन सर कहानी मैच नहीं हो रही सर, ये इससे मैच नहीं हो रहा। अरे मैच कर लेंगे, कोई छोटी बात, कोई वैसे बच्चे थोड़ी हम। ये लो सर मैच कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं सर, सिग्मा इसको ऐसे कर लो सर, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, NCR और प्लस NCR। सर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये तो सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बेटा कुछ सिग्मा कुछ दिखने में ऐसा हो जाएगा, R NCR और प्लस सिग्मा NCR। हाँ सर बात तो सही है, ऐसे लिख सकते हैं, बात तो सही है। अच्छा लेकिन सर ये तो हमें कुछ मजेदार सा दिख गया सर। अच्छा और इसकी तो सर मैं जरूरत है भी नहीं 0 से लेकर n तक, ये तो सीधा सीधा सर 2n आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि सर C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn, तो सर ये तो 2n आ जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छे से पहले दिन से जानते हैं सर हम, C0 प्लस C1 डॉट 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 Cn की वैल्यू 2n होती है। इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं सर हमें, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अच्छा रही बात इसकी, तो इसको तो हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। सर ये तो अपने वाला फंडा बन गया सर, ये तो अपने वाला फंडा बन गया। तो इसको लिख सकता हूं फाइनली मैं, इसका आंसर आ गया 2n प्लस इसको लिख सकते हैं समेशन n बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा n-1 CR-1 और R की वैल्यू बेटा कितनी 0 से लेकर n तक। R की वैल्यू कितनी 0 से लेकर n तक। अच्छा भैया तो देखो अब इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा मैं। तो 2n तो चुपचाप चलता रहेगा आपका, प्लस अब R की वैल्यू 0 पुट करो बेटा, n भी बाहर चलता रहेगा। 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n-1 C-1। अब ये देखो C-1 जो दिख रहा है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं होता, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता R की वैल्यू 0 डालने पर। तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, मतलब कंसीडर नहीं करेंगे बेटा ना, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे।
तो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, तो n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2 डॉट 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 प्लस डॉट 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 n-1 C n-1। अरे वाह सर, ये तो फिर से सर इसी से आ गया, ये तो सर फिर से आ गया 2 to the power n-1। तो फाइनल आंसर 2 to the power n प्लस n इंटू 2 to the power n-1। सर थोड़ा और चेंज कर लो, हाँ भाई 2 to the power n-1 फाइनल कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा सॉरी n प्लस 2, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता सॉरी। तो कितना प्यार से आपने क्वेश्चन किया यार, मजे आ गए, मतलब स्वाद आ गया क्वेश्चन करके, है ना, क्वेश्चन करके स्वाद आ गया भाई। हाँ कि यार थोड़ी सी एक फंडा हमें मिला, इस चीज का हमने बहुत बेहतरीन ढंग से यूज करा। लेकिन हाँ सर एक चीज तो हमें क्लिक हो गई कि जिस तरीके की सीक्वेंस हमसे कोई पूछेगा ना, तो उसमें हम एक ही काम करेंगे, पहले जनरल टर्म फाइंड करेंगे। हमारी सबसे पहली ड्यूटी होगी कि हमें उसका जनरल टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म? जनरल टर्म। सर ये जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म वो होता है जिसमें एक टर्म से आर की वैल्यू चेंज करने पर पूरी सीरीज को जनरेट कर पाऊं, मैं पूरी सीरीज को जनरेट कर दूं। ठीक है बच्चों, तो कहानी पकड़ में आती है तो एक बार मुझे बता दो यहां पर, अगर कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ तो चुपकाओ बढ़िया सा, फिर चलते हैं आगे कुछ। मुस्कुराते हुए चिपका दो यार कि हाँ भाई, मुस्कुराते हुए चिपका दो। बाकी के यहाँ पर मैं कई बच्चों के नाम देख पा रहा हूं, तो आज भाई साहब मैं उनकी हड्डी तोड़ूंगा एक एक बच्चे की कॉल कर करके कि टाइम से क्लास नहीं लेते हो तुम लोग यार, टाइम से क्लास नहीं लेते हो, क्लास टाइम पर आते भी नहीं हो, ये गलत है ना, ये सब गलत कर रहे हो तुम। एक्चुअल तुम्हें टाइम पर ही आना चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, है ना, और आंसर की उम्मीद करता हूं 100%। आंसर नहीं आया भाई साहब तो फिर ये समझ लो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सीन। ऑप्शन भी दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा कि यार एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा रिजल्ट कह लो चाहे छोटी सी ऑब्जर्वेशन कह लो, उस रिजल्ट ने हमें यार कितने स्वाद दिला दिया यार, मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते कि उस छोटी सी बात हमें एक ऐसी लेवल पर लेके जा सकती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पूरा एडवांस का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ, यहां पर दिया बेटा उन्होंने 1 into 2, डॉट का मतलब इंटू होता है, ठीक है यहां पर, और NC1 प्लस 2 into 3 NC2 प्लस 3 into 4 NC3 डॉट 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 n into n plus 1 और ये NCn। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको भैया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो भाई बच्चों, देखते हैं कैसे कर पाते हो तुम लोग, कैसे कर पाते हो। तो हमारा क्वेश्चन बेटा ओवरऑल ये है कि यार हाँ लॉजिक, उस लॉजिक को मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, आर NCR, इसको हम लिख सकते हैं n-1 CR-1। दुनिया की सबसे प्यारी चीज मैंने लिख दी बोर्ड पर, इसका यूज करना ज्यादातर। अब ऐसा नहीं है कि हर बार इसका यूज होगा भाई, दिखना भी चाहिए। ऐसे मान लो ऐसे, ठीक है, मैं तुम्हें गिने चुने वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिनमें इसका यूज आ रहा है, लेकिन 3-4 फॉर्मूले और भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें कॉम्बिनेशन आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हर बार दिखेगा आपको, ऐसा दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो कुछ और सोचेंगे। सर डरने वाली बात क्या है सर, हमें डरा क्यों रहे हो? हाँ सही बात है भाई, तुम्हें डराने का तो मतलब है ही नहीं। तो इसका आंसर एक या 2 मिनट आप खर्च कर लो, फिर मैं इसको चुपकाता हूं अच्छे से। वैसे तो सोचने की बात है नहीं, जनरल टर्म तो आपको क्लियरली ये दे रखा है, लेकिन फिर भी आपका मन अच्छा हो जाएगा। आप एक बार इसको ट्राई करें,
एक बार आप इसको ट्राई करें तो बात बन जाएगी ठीक ठाक, है ना, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक 2 मिनट खर्च करो, फिर उसके बाद देखते हैं भाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई, चलो अभी देख लेते हैं। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन यार, मैं कुछ नहीं कहता भाई, ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। हाँ सर, टीआर फाइंड कर लो सर, इसका जनरल टर्म। सर टीआर इस बार बहुत आसान है सर, R+1 और एनसीआर, और यहां पर सर समीशन ले लो, समीशन ले लो सर। आर की वैल्यू कितनी सर, 1 से चलना पड़ेगा सर आपको, 1 से लेकर n तक, क्योंकि देखो तभी आएगा 1 × 2 × NC1। बस बस बन गई बात सर। अब क्या करें? हाँ भाई, अब तो कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेगी जुगाड़ यहाँ पर। अब क्या करें सर? अब तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो हमारा ये इधर भी सिग्मा टीआर है, ठीक है। तो अब पूरी कहानी किसके साथ है? मेरे इसके साथ पूरा सेट हो गया, पूरा सीन। तो अब जो भी काम करूंगा इसके साथ करूंगा। लेकिन सर फोटोकॉपी मुझे नहीं दिख रही, यहाँ पर फोटो और फोटो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ फोटो अलग है सर। इसमें कुछ कर नहीं सकता सर, ये मेरे हाथ से बाहर है, इसको तो मैं छेड़ भी नहीं सकता। अगर छेड़ दिया ना भाई साहब, सीधा अटैक करेगा ये आदमी। तो हमें काम करना है इसके ऊपर। हाँ सर, इसमें कुछ मैनिपुलेशन मैं कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। हाँ तो सर उसमें कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो क्या करें सर फिर यहां पर कैसा लॉजिक लगाएं सर? तो सर एक काम कर लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर एक काम करो, ज्यादा दिमाग आप भी मत लगाओ सर, हम बिल्कुल मोटी बुद्धि का यूज करते हैं सर। R+1 को इधर ले आते हैं, इनटू R और NCR। R की वैल्यू 1 to N चल रहा है। अच्छा, अरे सर बहुत बढ़िया सर, ये तो कुछ जाना पहचाना सा बन गया। हाँ बन गया भाई, इसकी वैल्यू तो मैं सीधा लिख सकता हूं, कितना N, और ये N-1 CR-1। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाँ सर, बात तो बन गई हल्की हल्की। तो उसको इधर लिख रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू सिग्मा, फाइनली हो जाएगा R+1 इनटू N और ये N-1 CR-1। इस N को पूरे को बाहर ले जाओ, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरा सिग्मा किस पे काम कर रहा है? सिग्मा ऑपरेट हो रहा है R पर। तो उस समय N तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट चीज सिग्मा से बाहर हो जाएगी।
बिल्कुल सही बात है। तो ये n आ गया। अब आपके अंदर आ गया साहब यहां पर ये r+1 और यहां पर आ गया n-1 CR-1। लेकिन सर फोटो तो आज भी सेम नहीं है सर। तो अब फोटो सेम बना लेंगे हम। अब तो हम फोटो सेम बना सकते हैं सर। एक काम करने हैं ना सर, इसको ऐसा लिख लो सर, r-1 + 3 + 2 कर लो सर इसको। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर थोड़ा सा हम फोटो सेम बनाना चाह रहे हैं सर, बस इसकी, इसलिए अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको फिर थोड़ा सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा n, कर्ली ब्रैकेट डाल दो एक ऐसा, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा r-1 n-1 CR-1 सिग्मा प्लस 2 × सिग्मा n-1 CR-1। ये आपके पास कुछ ऐसा बन गया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो अब बात खत्म होगी लगभग। फिर से सेम फोटो, ये फोटो इस फोटो के साथ मैच हो गया, फोटो मैच हो गया तो फिर हमारा दिमाग खुश हो गया। और जैसे ही हम खुश हो गए तो यहाँ तो आता है तो क्या चिपका देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर n बाहर चल रहा है, चलने दो। यहाँ पर मैं लिख दूंगा समेशन, पावर उतर के आ जाएगी यानी कि n-1 उतरेगा, इसमें से एक कम हो जाएगा यानी कि n-2 हो जाएगा। और c सेम में से भी क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। देखो r में से एक कम होता था यानी कि ये कितना हो जाएगा r-2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n-1 CR-1। सर इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते सर, हम इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते सर। एक बार लिख दो r की वैल्यू कितनी चल रही थी सर, 1 से n तक चल रही थी। यहाँ पर कितनी चल रही थी, 1 से n तक। अच्छा सर, अच्छा होगी बात खत्म। तो आपका फाइनल यहां लिख देता हूं मैं, फाइनल n इधर चल रहा था कर्ली ब्रैकेट के अंदर। बेटा इसकी वैल्यू देखो, ये n-1 तो कांस्टेंट है, फिर से वही सिग्मा ऑपरेट हो रहा है इस पर। यहां देखो ये होता है वेरिएबल, सिग्मा ऑपरेट हो रहा है r पर, तो n-1 तो कांस्टेंट रहेगा, तो n-1 बाहर आ जाएगा, है ना। अब r की वैल्यू 1 डालेंगे तो फिर वही सिग्मा C-1 इनवैलिड है, इग्नोर कर दो। r की वैल्यू 2 डालो तो n-2 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n-2 C0 प्लस n-2 C1। तो उसका आंसर सीधा आएगा बेटा 2 to the power n-2। इसका आंसर, इसका पूरे का आंसर जब मैं ओपन करूंगा बेटा तो n की पावर 2 to the power कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पहले से पता है ना C0 प्लस C1 प्लस डॉट डॉट Cn की वैल्यू होती है 2 to the power n। उधर पावर n था इसलिए n आ रही है, यहां पर पावर n-2 है तो 2 to the power n-2 आ जाएगा। हाँ सर सही बात है। अच्छा प्लस का 2 चल रहा है सर, चलने दो, n2 r की वैल्यू 1 डालेंगे सर तो n-1 C0 n-1 C1 n-1 C2 डॉट डॉट डॉट। हाँ तो सर ये भी बन गया 2 to the power n-1। तो ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो सर थोड़ा सजा के लिख दो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में। तो ये आ गया n-1 2 to the power n-2। ये कितना बन गया बेटा, प्लस 2 to the power n बन गया। 2 to the power n-2 पूरे में से कॉमन ले लो तो n इंटू 2 to the power n-2, यहां पर n-1 बचेगा और प्लस यहां 2 यानी कि 4 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो n और n प्लस 3 2 to the power n-2। कितना मजेदार फंडा हमने यहां पर यूज किया, कितना प्यार से हमने इसको निकाला भाई साहब, कितना आराम से इसको हम डील कर पाए। अच्छा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब ठीक है अगर आपको अप्रोच आता है अच्छी बात है, अप्रोच आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ गया ना तो उस केस में तो इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में खा जाऊंगा, क्योंकि मैं n की वैल्यू 1 पुट कर लूंगा तो ये यहां से आगे जाएगा नहीं, यहां से आगे जाएगा नहीं, तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए। फिर ऑप्शन से चेक कर लूंगा 1 डालने पर 2 आंसर कब आ रहा है, 1 डालने पर 2 आंसर कब आ रहा है, इससे ही आ रहा है। देखो 1 डालने पर 2 आंसर इससे ही आ रहा है 4/2। फिर तो बहुत आसान है ना। अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर होगा तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, मतलब यहां से आगे नहीं जाएगा, वो इतना ही तक रहेगा ना। इसका आंसर कितना आ रहा है 2, और ऑप्शन से 2 मैच होना चाहिए n की वैल्यू 1 डालने पर, तो वो तो एक लॉजिक अलग है, वो बात की चीज है। वैसे वो ज्यादा एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो फिर तो 1 सेकंड में तोड़ देंगे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इस पैटर्न को आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लिक करवाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार चाहो तो बेटा देख सकते हो आप, एक बार चाहो तो देख सकते हो। काफी हमने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया और एक एक बात के थ्रू, एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चीजों को आगे ले गए, है ना। तो बेटा अगर कहानी पकड़ में आती है तो यार मस्त सा चिपका दो कि हाँ साहब सीन क्लियर हो गया सर, टेंशन मत लो सर, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसा बोल दो यार, तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा, है ना।
चलो भाई बच्चों बताओ जल्दी। तो कितने अच्छे ढंग से हमने इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, धीरे 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 चीजों को समझ रहे हैं। बस वो आपको मैनिपुलेशन है ना, मैथमेटिक्स एक चीजों को समझाता है बस। ओके चलो बेटा, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं यार, और आंसर तुमसे ही चाहिए मुझे ना, आंसर तुमसे चाहिए। मैं इसको हटा देता हूं अभी। कोई दिक्कत हो तो तुरंत हाथ पाथ रोक दो मुझे। बहुत भाई रुक जाओ सर, इतना मत स्पीड में भागो सर, हमारी बाउंस हो गई कहानी। लेकिन बाउंस होती गरीब लोगों की, मतलब जो दिमाग से गरीब होते हैं यार। तुम लोग सब खतरनाक बच्चे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। एक एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से सामने दिख रही है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लिक हो रहा है। तो साहब दिक्कत किस चीज की? अच्छा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ गंदा सा दिया है इन्होंने, लेकिन कितना भी गंदा हो सर हम क्वेश्चन को तोड़ देंगे। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, यहां पर दिया इन्होंने 3nc0, ठीक है, और माइनस का 8nc1, ये 8 मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है, प्लस का 13nc2 और माइनस का 18nc3 और प्लस का डॉट डॉट डॉट, इतना बोला है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है यार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, डरावना नहीं हुआ ना सर। ये तो सर आज भी डरावना नहीं है सर, ये तो आज भी डरावना नहीं है। फिर से सेम ही काम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें 1-2 मिनट देना चाहूंगा यार, है ना, 1-2 मिनट देना चाहूंगा तुम्हें। और इसके ऑप्शन मैं तुम्हें दे देता हूं। ऑप्शन ए कुछ आ रहा है 2 to the power n -1 और n आ रहा है, b आ रहा है n-1 इंटू n स्क्वायर, c आ रहा है कुछ 0 करके दे रखा है, और d कुछ दिया है n+1/2। चलो भाई, तो बच्चों 1-2 मिनट खर्च करो यार और मुझे आंसर बताओ, मुझे आंसर बताओ यार, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ यार अपने वाले बच्चे कलाकार हो गए। एक 2 मिनट खर्च करो, फिर देखते हैं।
चलो बच्चों भाई, हो गया सीन खत्म। चलो अभी देख लेते हैं। सेम स्टोरी यार, सेम स्टोरी, सेम कहानी, सेम तरीका, है ना। स्टोरी क्या है सर? जनरल टर्म बता दो सर इसका। इस बार जनरल टर्म सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है यार। देखो यहाँ पर प्लस आ रहा है, सेकंड टर्म में माइनस, प्लस माइनस। सर जनरल टर्म कैसे सोचें सर? एक काम करते हैं, देखो ये 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, यहाँ 18 है। सर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर इस बार तो। अरे नहीं सर, ये तो एपी है। 3, 8, सर ये तो एपी है। हाँ ये तो एपी है भाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ से यहाँ तक 5 का, 5 का। ये तो एपी है साहब, ये तो एपी है ना। तो इसका जनरल टर्म कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि कितना होता था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी ए कितना है? 3, एन कितना है? एन को मान लो r मान लो, और डी कितना है आपका? 5। तो 5r माइनस 2 हो जाएगा। सही है सर। ये तो आ गया आपका सर 5r माइनस 2। ये तो एडजस्ट हो गया सर। r की वैल्यू 1 डालेंगे, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन सर ये माइनस प्लस का लफड़ा समझ नहीं आया सर। माइनस प्लस के लफड़े के लिए सर एक काम कर लेते हैं सर, क्योंकि देखो सर यहां पर 1 है तो यहां माइनस आ रहा है, यहां 3 है तो माइनस आ रहा है, यानी कि ऑड पे माइनस आ रहा है सर। अच्छा सर, ये लो सर, खत्म हो गया। ये आ गया जनरल टर्म। लेकिन सर गड़बड़ हो गया सर, अभी गड़बड़ हो गया सर थोड़ा सा। आर की वैल्यू सर यहां पर 0 डालेंगे तो -2 आ जाएगा, लेकिन हमें 3 चाहिए। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे तो भी गड़बड़ हो रहा है सर। क्या करें फिर? 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर यहां 0 हो जाएगा। थोड़ा सा सीन खराब हो गया बच्चे भाई, है ना। पूरा सीन तो सेट हो गया लगभग, लेकिन गड़बड़ हो गई साहब। तो सर एक काम कर लो, इसको r -1 कर लो, यहां +1 कर लो, ये दो सर। अब r की वैल्यू जैसे आप 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो देखो सर 3 NC0 और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव। सही है सर। 2 डालेंगे तो 8, ये माइनस मिल जाएगा, और ये हाँ ठीक है, अब सही है सर। अब ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बन गया पूरा सेट अपनी कहानी, है ना। खत्म कहानी, बस पूरा सीन क्लियर हो गया साहब। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ज्यादा। अब क्या करें फिर इसको? अब तो बस कुछ देखते हैं सर, कुछ बात बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो देखते हैं कुछ क्या कर पाते हैं अपन लोग। तो अपने पास समेशन कितना आ गया? मैंने समेशन डाला यहाँ पर, r की वैल्यू 1 डाली, है ना, और 1 से लेके n तक गया, और -1 की पावर r+1 इसको अलग रखा मैंने, इनटू ये हो गया 5r - 2, है ना, और ये NCr - 1, NCr - 1। ठीक है, ये तो जनरल टर्म आ गया साहब। ये तो क्या मिल गया मुझे? जनरल टर्म मिल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब क्या करें सर? अच्छा, कई बच्चों को लग रहा है सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इस टर्म को यहीं पर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने मान लो 5r + 3 कर लिया, इसको r ही रहने दो और इसको यहां से हटा दो। अब 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 डालेंगे तो देखो हाँ सही है। अब r की वैल्यू 0 डाल दो तो -1 की पावर r, ये +3 हो गया, और ये r हो गया। कैसे भी कर लो, कितने भी तरीके हैं, उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर NCR है तो इसलिए थोड़ा सा मैं सिंपल सा लग रहा है, बस और कोई लॉजिक नहीं है, बस, है ना, और कोई लॉजिक नहीं है। तो बस बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। खत्म कैसे हुआ? देखो इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर r है और यहां 5r + 3 है, तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। हाँ, इसका मल्टीप्लाई कर लो सर अंदर, बस इतना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समेशन
एक करली ब्रैकेट डाल दो यहां पर, है ना, और ये हो जाएगा 5r इंटू एनसीआर प्लस 3 इंटू एनसीआर और -1 की पावर r अलग है। इतना हो गया। हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां पर जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसका हम यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली थोड़ा सा। देखो बन गई बात, है ना, खत्म कहानी। तो आपका लगभग लॉजिक क्लियर हो गया पूरा, है ना। तो पूरे समेशन को अल्टीमेटली फिर से अलग से लिख दो। अब अलग से लिखेंगे तो देखो एक बार इसको लिख सकता हूं मैं कितना, सर n-1 और cr-1 आ जाएगा। ये 5 पहले से तो ये 5n हो जाएगा। तो अब मैं धीरे धीरे बेटा पूरे समेशन को अलग कर रहा हूं, गौर से देखना। आप थोड़ी जगह कम है लेकिन हाँ इधर देख लो, पूरे समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं। तो पहला समेशन इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा समेशन यानी कि 5n बाहर आ जाएगा क्योंकि उससे कोई संबंध नहीं है। समेशन n-1 cr(n-1) और -1 की पावर r, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा समेशन 3 बाहर आ जाएगा, समेशन ये आ गया ncr और -1 की पावर r, इतना आ गया, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ सर इतना तो आ गया, सही बात है। अच्छा वैसे एक चीज है बहुत मजेदार है, तुम्हें भाई साहब सुन के अच्छा लगेगा। देखो 1 + x⁴ n, इसको बेटा हम जरूरत के हिसाब से ऐसा लिख रहे थे, एनसीआर और x⁴ r की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर n तक थी। याद करो अच्छे से एक बार, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये nc0 x c0 + c1 x c2, हाँ सर यही आएगा, सही बात है सर। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया ऐसा आ रहा है यार, कुछ ऐसी लग रहा है कि यार हाँ थोड़ा सा लॉजिक जरूर है सर यहाँ पर, हमें जो दिख नहीं रहा है। तो बेटा मैं कह सकता हूं, देखो मैंने यहाँ पर r-1 कर दिया और बैलेंस करने के लिए उस माइनस को यहां ले आया मैं, ठीक है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की स्टोरी बेटा थोड़ी सी मजेदार है। ये गौर से देखो, ये क्या बन गया और ये क्या बन गया, देखो -5n, है ना। मैं कह सकता हूं कि ये वाला 1 -1 की पावर कितनी, n-1 का एक्सपेंशन है। मतलब इस चीज का एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये मिलेगा। देखो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये मिलेगा। चाहो तो इसी में x की वैल्यू कितनी डाल दो, -1 डाल दो। देखो तो 1 + -1 की पावर n विच इज इक्वल टू समेशन और ncr और -1 की पावर r। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ सर, अरे हाँ बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, आ गया सर क्लिक। प्लस 3, ये क्या बन गया, ये 1 - 1 की पावर n का एक्सपेंशन है। अच्छा ऐसा है क्या सर? तो फाइनली आ गया 5n × 0 + 3 × 0, तो फाइनल आंसर 0, अ बिग 0। ये वाले ना बहुत मजेदार फंडा में दिया भाई साहब लाके। ये यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन जो होती है ना कि किसी चीज का एक्सपेंशन कैसे देख पा रहे हो आप, वो भी एक मजेदार कहानी हमने यहाँ पर लिखी। ये तो और भी मजेदार थोड़ा सा लगा हमें, और काफी लॉजिक के थ्रू ये फंडा निकल गया। तो आज का हमने बेटा यहां पर देखा, हाँ भाई कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई बच्चों? कुछ नहीं था, बस ये चीज थोड़ी सी डरावनी थी। इस चीज का मैंने फायदा उठाया भाई साहब और मेरी पूरी कहानी सेट हो गई। मैंने देखा कि 1 + x की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो ये पूरा समेशन 0 आ गया, पूरा समेशन 0 आ गया। तो कितने प्यार से हमने इसको लिखा भाई साहब, स्वाद आ गया। और वैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए थे तो ऑप्शन की दम पे भी आप कर सकते थे। जैसे n की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो यहां तक ले लो, यहां तक लेंगे बेटा तो 3 × nc0 और 8 × nc1, इसको चेक करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, अच्छा उससे सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, उससे सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो तरीका अपने पास आ रहा था उससे मुश्किल है, ठीक है।
अरे भाई शाहिद तू क्या करता है रे, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अभी क्या टेंशन आ गई तुझे, क्या कहना चाह रहा है? क्यों भाई लड़के, क्या कहना चाह रहा है? तू बिल्कुल सर पटक रहा है अपना जमीन पर, क्या हो गया भाई तुझे? यार मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई तोप चल गई इसमें कि नहीं भैया, अरे साहब मर गए हम तो, भैया हम कहीं के नहीं रहे सर, आपने तो मार दिया बिल्कुल। यार बिल्कुल छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाओ, हाथों हाथ करके भाग जाएंगे यार, इतना डरने की जरूरत क्या है? मैंने यहां पर R-1 क्यों किया? क्योंकि गौर से देखो यार, यहां NCR है, यहां R है तो यहां भी पावर R था, इसलिए ये मैच कराने के लिए, ताकि थोड़ा सा यहां R-1 है तो यहां भी R-1 मैचिंग हो जाए, ताकि थोड़ा मुझे एक अच्छी में दिख जाए कि हाँ यार ये इसका एक्सपेंशन है, हाँ यार ये उस चीज का एक्सपेंशन है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज का टॉपिक हमारा ये था, मतलब इस तरीके की चीजों को हमने डील किया। और मुझे R×NCR का कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है तो मैंने आंख बंद करके मुस्कुराते हुए चीजों को समझा, एक एक पॉइंट पे काम करा और अच्छे से देखा उनको। ठीक है, कल का जो बेटा हमारा है, कल भी हम ऐसी कुछ एक स्पेशल सीरीज को डील करेंगे, है ना। तो 2-3 सीरीज हैं जिनसे पूरी आपका सीरीज खत्म हो जाएगा। एडवांस नाम की चीज को आप भाई साहब घोल के पी जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, बिल्कुल खा जाओगे आप। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी आप तोड़ दोगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हम आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं। अभी तुम्हें इसकी डीपीपी मैं रिसेंटली जल्दी से जल्दी देने वाला हूं, सीरीज की डीपीपी, जो कि याद रखना प्रो और एडवांस के लिए काम चल रहा है भाई साहब, और जो बहुत ही मजेदार है, इसको इग्नोर मत करो। कई बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो आज मैं उनकी भाई हड्डी तोड़ता हूं, अच्छे से देखता हूं। कई बच्चे एब्सेंट हैं, सर ये कितने मार्क्स का आता है? सर भैया ये आपका जैसे अभी 3 नंबर का आया था एडवांस में एक क्वेश्चन, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। 2 दिन में अगर हमें 3 नंबर भी मिल पा रहे हैं, 2 दिन में हम अगर 3 मार्क्स हमें मिलते हैं, और हर साल एवरी ईयर सीरीज से क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर एडवांस में सीरीज से क्वेश्चन आता है। मेंस तो बहुत छोटी चीज है यार, मेंस तो बच्चों का काम है, सीरीज से क्वेश्चन आता है। ठीक है साहब, तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें, जल्दी कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए अप्रोच के साथ और नई मस्ती के साथ। ठीक है, तब तक ठीक है भाई। अच्छा, अपने अपने नाम एक बार मेंशन कर दो जल्दी सब बच्चे। दीपाली, कृष्णा, मानव, ओम, मानसी और शाहिद, एक बार नाम मेंशन कर दो ताकि थोड़ा सा मैं तुम्हारे नाम को ऊपर पहुंचा सकूं कि हाँ भाई ये बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जो टाइम से भी नहीं आते। यस कुलकर्णी, मानव, मानसी, कृष्णा, चलो ओके।